जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड तीसरा सर्ग। लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना और उनकी मार से विह्वल होकर उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देना। ऊंचे शिखर वाले लंब त्रिकुट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने सत्व गुण का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शरत काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतरद्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण होता रहता था, इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवती पुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावती पुरी के समान वहां आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पूरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहां सदा होती रहती थी। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। स्वर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गए थे। मणिमयी फरसें उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। उनके दोनों ओर तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए हाथी शोभा पा रहे थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थीं। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। वहां क्रौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहीं भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकुट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। राक्षस राज की वह सुंदरपुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान सोचने लगे, रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा कर रहे हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इन्हें काबू में नहीं कर सकता। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि, सुषेण, मैंद, द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, बानर, कुशपर्वा और बानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज जाम्बवन की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाकपि हनुमान ने देखा
राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्र आभूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती थी। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं, गोष्ठ तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो गृह हैं, ये ही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं। यह सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाशपूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। तदंतर वानर श्रेष्ठ महाकपि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, बनचारी बानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का यथार्थ रहस्य है, उसे ठीक ठीक बता दो। बानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः तू निश्चय ही इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वीरवर हनुमान अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले यह तो बता, तू कौन है? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं, तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है। क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली, मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। बानर, स्वयं ही मैं लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील हो दूसरे पर्वत के समान वहां खड़े हो गए। लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उससे कहा, मैं अट्टलिकाओं पर कोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। इस लंका के जो वन, उपवन, कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं, उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली, खोटी बुद्धि वाले नीच बानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊंगा। यह सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े जोर से थप्पड़ मारा। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान बड़े जोर से सिंहनाद किए। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बना ली और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर और उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानर वीर हनुमान से अभिमान शून्य गदगद वाणी में इस प्रकार बोली,
महाबाहो प्रसन्न होइए, हे कपिश्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य, महाबलशाली, सत्वगुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थिर रहते हैं। शास्त्र में स्त्री को अबध्य बताया गया है, इसलिए आप मेरे प्राण न लीजिए। महाबली वीर बानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। बानेश्वर, बानरेश्वर, मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वह बता रही हूँ। उन्होंने कहा था, जब कोई बानर तुझे अपने पराक्रम से बस में कर ले, तब तुझे यह समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। वानरेश्वर राक्षस राज रावण के द्वारा पालित यह सुंदर पुरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है। अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का तीसरा सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।